स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि स्पीड ऑफ रिएक्शन को हम ग्राफ की मदद से किस तरह से मेजर कर सकते हैं। और इसके लिए आज हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, मेजरिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि जो स्पीड ऑफ रिएक्शन की हम बात करेंगे तो हम दो तरह के ग्राफ प्लॉट करेंगे। नंबर एक, वॉल्यूम चेंज को हम देखेंगे। वॉल्यूम चेंज की बात करेंगे कि चेंज होते हुए वॉल्यूम से हम किस तरह से रिएक्शन की स्पीड को मेजर कर सकते हैं। और नंबर दो, हम मास चेंज से जो है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन को फाइंड करेंगे। नंबर एक, हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम चेंज कि वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा तो उससे हम किस तरह से स्पीड ऑफ रिएक्शन को मेजर करेंगे, और वो भी जो है हम ग्राफ की मदद से फाइंड करेंगे। हम वॉल्यूम चेंज के लिए एक रिएक्शन आपको दिखा दें कि मैग्नीशियम का जो रिएक्शन होगा, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में मेटल है, ये जब रिएक्ट करेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, इस केस में एक्वस फॉर्म में होगा। इसके साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी जी, हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से निकलेगी, H2 गैस जो है वो यहाँ से निकल जाएगी। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ गैस, इसको मैं यहाँ पे एक्वस लिख लेता हूँ यहाँ पे, बल्कि इसको मैं ज़रा ठीक करके लिख लूँ तो यहाँ पे मैं इसको एक्वस लिख लूँगा। तो इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा, ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो वॉल्यूम चेंज होगा, यानी किस तरह से वॉल्यूम चेंज होगा, इस रिएक्शन को हम आपको दिखा दें किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। एक मैं रफ सी आपको डायग्राम दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर इस कोनिकल फ्लास्क में मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हों और ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये जो सिरिंज आपको नज़र आ रही है इसमें जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो चली जाएगी, हाइड्रोजन गैस जाएगी तो ये सिरिंज जो है ये यहाँ से इसका जो ये प्लंगर है, इस चीज़ को हम कहते हैं प्लंगर, ये मूव करेगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उस वॉल्यूम इंक्रीज से हम स्पीड ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ग्राफ देखेंगे कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा तो हाइड्रोजन गैस जो है इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो हम इसके लिए ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे ये वाई एक्सिस है और ये जो है एक्स एक्सिस है। ये जो हमें जो है वर्टिकल जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से कर्व जो है वो जो है स्टीपर होना शुरू हो जाएगी, स्टीप होगी कर्व शुरू में। बल्कि इसको मैं ज़रा ठीक करके यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि इस तरह से जो है वो वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ता रहेगा कि एक पॉइंट पे जाके ये कर्व बिल्कुल जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव करना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, रिएक्शन की स्पीड जो है वो बढ़ रही है। इस स्टेज पे आके रिएक्शन की स्पीड जो है वो स्लो हो गई, और जहां पे कर्व बिल्कुल स्ट्रेट हो गई तो इससे हमें ये पता लगा कि यहाँ पे रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। यानी यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इस तरह से, बल्कि यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूँ कि 20 cm³ वॉल्यूम जब था तो टाइम क्या था, इसको हम देख लेते हैं। तो उस वक्त ये टाइम था हमारे पास, फर्ज किया यहाँ पे 2 मिनट पे जो है हम देखते हैं कि हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2, फर्ज किया मैं यहाँ पे ये हमारे पास ये 2 है, तो 2 मिनट पे जो है 20 cm³ जो है वॉल्यूम चेंज हो गया था। और जब टाइम मजीद बढ़ता गया रिएक्शन का तो वॉल्यूम जो है वो मजीद बढ़ता गया, और एक स्टेज पे आके कर्व जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, जिसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसके लिए मैं एक और ग्राफ आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन फास्ट था कर्व स्टीपेस्ट, सबसे स्टीप थी। जैसे जैसे रिएक्शन स्लो हुआ कर्व मजीद कम होना शुरू हो गई, मजीद कम स्टीप होना शुरू हो गई, और जैसे रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो कर्व जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो गई। तो इस तरह से हम स्पीड ऑफ रिएक्शन को ग्राफ की मदद से भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम मास चेंज की बात करें यहाँ पे, तो मास चेंज की भी हम बात कर सकते हैं। उसके लिए भी हम ग्राफ देखेंगे यहाँ पे, और इसमें हम देख लेते हैं, फर्ज किया मास इन ग्राम है तो यहाँ पे जो है 0 है। टाइम हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं कि 1 मिनट
2 मिनट, 3 मिनट, और यहाँ पे हम 4 मिनट, और यहाँ पे जो है 5 मिनट ये प्लॉट कर लेते हैं। मास इन ग्राम, ग्राम जो है ये मास को मेजर करने की यूनिट है। जैसे डेली लाइफ में हम देखते हैं कि जो हम अगर फर्ज किया चीनी लाते हैं घर में या आटा लाते हैं तो उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं या ग्राम में हम मेजर करते हैं। तो मोस्टली किलोग्राम में हम मेजर करते हैं। तो ये क्या है, ये मेजर करने की यूनिट है, मास को मेजर करने की यूनिट है। तो मास को हम किस में मेजर करते हैं, ग्राम में। तो यहाँ पे हम ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये हमारे पास जो है ये वाई एक्सिस है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, फर्ज किया यहाँ पे 10 ग्राम है, यहाँ पे 20 ग्राम है, यहाँ पे 30 ग्राम है, और यहाँ पे 40, और इसी तरह हमारे पास 50 ग्राम आ जाता है। इसके लिए भी हम एक रिएक्शन देखेंगे, और वो रिएक्शन होगा जी किस में, हमारे पास फर्ज किया एक कोनिकल फ्लास्क है, और फ्लास्क जी इस तरह से है। इसको हम सबसे पहले जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे जो है वो हम मेजर करेंगे। ये हमारे पास फर्ज किया आ गया जी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गया, ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। यहाँ पे इधर जो है वो रीडिंग आएगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, इस केस में हम जो रिएक्शन देखेंगे वो हमारे पास है जी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल चिप्स जिन्हें हम कहते हैं, इनका रिएक्शन हम देखेंगे HCl डाइल्यूट के साथ, HCl डाइल्यूट के साथ इसका रिएक्शन देखेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे हम जो है कॉटन वूल डाल लेंगे, ठीक है जी, ताकि जो है वो इसमें से गैसेस जो है वो तो जा सकें मगर मास जो है वो ना जा सके। तो इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा जी कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर H2O, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होगी। इक्वेशन को भी हम साथ ही बैलेंस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए और ऑक्सीजन भी बैलेंस है, और इसी तरह क्लोरीन भी जो है वो बैलेंस हो गया। तो इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या इवॉल्व हुई जी, ये गैस इवॉल्व हुई है, ये गैस। और वो गैस किस तरह से इवॉल्व हुई है कि यहाँ ये जो कॉटन वूल है इसमें से गैस जो है वो निकल गई है। तो क्या होगा इस रिएक्शन के नतीजे में, हम शुरू में कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है मास मेजर करेंगे, उसके बाद रिएक्शन के बाद जो है हम इसका मास मेजर करेंगे। तो मास में होने वाली जो तब्दीली होगी वो हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन को बताएगी कि रिएक्शन की जो है वो स्पीड क्या है। तो किस तरह से मास जो है वो डिक्रीज होगा कि 50 ग्राम से मास जो है वो कम होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिलीज हो रही है। मास कम, जैसे जैसे टाइम प्रोसीड होता जाएगा तो रिएक्शन की जो है वो स्पीड भी बढ़ती जाएगी और मास भी जो है वो कम होता जाएगा। इस तरह से जो है वो कर्व आ जाएगी यूं। यानी मैं अगर इस कर्व को दोबारा ड्रा करूं तो इस तरह से कि अगर 50 ग्राम मास था तो इस तरह से जो है वो डिक्रीज होते होते मास जो है वो इस तरह से जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी 40, अगर मैं बात करूं जी कि 30 ग्राम जब मास हुआ तो उस वक्त टाइम क्या था, तो मुझे टाइम का भी पता लग सकता है कि यहाँ से जो है वो बिल्कुल मैं नीचे जब आऊँगा यहाँ पे, या बिल्कुल मैं इसको ज़रा ठीक करके लिख लूँ कि यहाँ पे मैं आया, ठीक है जी, अभी 2 मिनट कंप्लीट नहीं थे, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 58 सेकंड पे जो है वो 30 ग्राम जो है वो मास जो है वो कम हो चुका था। इसी तरह जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो मास भी कम होता गया, और जो है वो कर्व जो है वो हमारी बिल्कुल जो है वो यहाँ से स्ट्रेट, जब कर्व बिल्कुल स्ट्रेट हो गई तो इट मीन के रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो हमें क्या पता लगा कि मास क्या हुआ, कम हुआ। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि डिक्रीज इन मास डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लगा। तो इस चीज से हमें क्या पता लगा जी, स्पीड ऑफ रिएक्शन, एवरेज स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो हम हर टाइम इंटरवल पे यहाँ पे स्पीड ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं कि 1 मिनट पे कितनी स्पीड थी रिएक्शन की, 2 मिनट पे, 3 मिनट पे जो है वो रिएक्शन कंप्लीट हो गया, और कितने टाइम में जो है वो रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन का पता लग सकता है। तो इस तरह से आज हमने स्पीड ऑफ रिएक्शन को ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश की कि हम ग्राफ की मदद से स्पीड ऑफ रिएक्शन को किस तरह से मालूम कर सकते हैं।